सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कि ज़िंदगी के जो सबक हैं वो हमें ठोकर खाने से मिलते हैं। वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। ये वक्त जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है तो हमें कितने सबक सिखा के जाता है। जो लोग आते हैं हमारे संपर्क में बुरे वक्त में, जो हमारा साथ दें, उनकी पहचान होती है। और जो बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं उनकी पहचान हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सबक जो ज़िंदगी में हम ठोकर खाने पर ही सीखते हैं। तो पहला सबक जो हमें मिलता है वो है कि लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन हमने ये जाना कि पैसा भगवान से भी कम नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है, तो पराए भी अपने बन जाते हैं, और जब पैसा नहीं होता, तो अपने भी पराए हो जाते हैं। तो इस पैसे की इतनी ताकत देखो कि ये पैसा भगवान से भी कम नहीं है। कोई हमने काम करना हो, कहीं जाना हो, तो अगर हमारे पास पैसा है तो लोग हमें पहचानेंगे, नहीं तो लोग पहचानने से भी मना कर देते हैं। वो लोग हमें जानते भी नहीं है, वो ऐसा बिहेव करते हैं। और कई लोग तो फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है। कभी आप कहीं से पैसा माँग के देख लो, वो लोग ऐसे हो जाएँगे जैसे वो हमें जानते ही नहीं हैं। और दूसरा सबक हम जो ज़िंदगी में ठोकर खा के सीखते हैं कि जब भी हमने उधार देना हो किसी को, कहीं आप किसी को भी उधार देते हो, रिश्तेदारी में किसी को देते हो, तो बड़ा सोच समझ के दें। अगर आपने उधार उनको देना भी है, तो दे के आप भूल जाएँ, तब तक तो आप बहुत अच्छे हो। अगर आपने अपना ही पैसा उनसे माँग लिया, तो वो लोग आपके ही शत्रु हो जाएँगे। फिर वो रिश्तेदारी कुछ नहीं देखते, आपने उनके साथ कितना अच्छा किया वो सब भूल जाएँगे। तो ये सबक हमेशा याद रखना कि जब भी किसी को आप पैसे दे रहे हो तो बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि अपने ही पैसे हमें भिखारी बन के माँगने पड़ते हैं। और हमारे पास हों या ना हो, वो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हमें तो इनसे पैसा लेना ही है। तो पैसा जब भी दें बहुत सोच समझ कर दें, क्योंकि जब हम पैसा देते हैं तब लेने वाले की शक्ल कुछ और होती है, और जब हम पैसा उनसे माँगते हैं तब वो कुछ और हो जाते हैं। तब हम ये लगता है कि हमने इनको पैसा दे के गुनाह कर दिया। हम अपने ही पैसे माँगने के लिए डरते हैं, और हमारे पास पैसा हो चाहे ना हो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। बस उन्होंने एक उम्मीद लगा रखी होती है कि हमने तो इनसे पैसा लेना है। तो जब भी आपके पास पैसा हो और आप देकर भूल सकते हो, तभी आप किसी को उधार दें। और जो तीसरा सबक है कि कभी भी किसी के रिश्ते को खुश करने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब-जब आप रिश्तों को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने दिल को दुखाओगे। और अपना दिल दुखा के हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला कभी भी खुश नहीं होगा। हम सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं अपने रिश्तों को खुश करने की, उनके पीछे भागने की। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, भाई-भाई का हो सकता है, 2 बहनों का हो सकता है, माँ-बेटे का हो सकता है, पति-पत्नी का हो सकता है। हम पूरी ज़िंदगी उन रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, हम जिससे प्यार करते हैं, वो किसी और से प्यार करता है। और वो जिससे प्यार करता है, वो आगे वाले से प्यार करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का असूल है कि प्यार के बदले प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। तो रिश्तों के आगे झुकना, उनके पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दो। जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं, तो रिश्तों को आज़ाद छोड़ दो बिल्कुल। क्योंकि जितना आप उनको कैद करना चाहोगे, कितना आप उनके पीछे भागोगे, वो आपसे उतना दूर चले जाएँगे। तो किसी भी रिश्ते के पीछे भागने की मेहनत बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि हम आधी ज़िंदगी रिश्तों के पीछे भागने लग जाते हैं। तो हमें वो रिश्ते छोड़ के उस भगवान के पीछे आपने भागना है। वो परमपिता परमात्मा जिसको हम दिन में 10 मिनट देते हैं, तो वो हमारा इतना साथ रखता है। और जो ये रिश्ते हम सुबह से लेके रात तक, और 1 हफ्ता, 1 साल, पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, लेकिन ये रिश्ते हमारे अपने ही नहीं बनते। हम इनको प्रूव करते रहते हैं, तो अपने आप को कभी प्रूव ना करें। क्योंकि आप जितना प्रूव मर्ज़ी कर लो, कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। जितना आप किसी से सच्चा प्यार करोगे, वो आपके प्यार को मानेगा ही नहीं। तो अपने आप को प्रूव करने में टाइम वेस्ट मत करें। इस कीमती टाइम को, इस अनमोल टाइम को सिर्फ़ आप परमात्मा के लिए दें। अपने लिए जिएँ आप, अपनी खुशी का ध्यान रखें। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके दिल को दुःख हुआ या नहीं हुआ, आप खुश हो या नहीं हो, आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं अपने रिश्ते-नातों को खुश करने की, उनके पीछे भागने की, लेकिन वो रिश्ते हमारे अपने नहीं होते। यही रिश्ता हमने परमपिता परमात्मा को देना है, अपने आप को देना है, कभी अपने आप बैठ के बातें करनी है। कई बार क्या होता है, कई लेडीज़ मिलती हैं या कई जेंट्स भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें अकेलेपन से बहुत डर लगता है। वो इस वजह से लगता है हमने अपने आप को कभी टाइम ही नहीं दिया। हम जीते रहे कभी अपने पति के लिए, या पति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारी ज़िंदगी हम रिश्तों के पीछे भागते रहे, भागते रहे। हमने कभी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी नहीं। तो कभी अपने साथ बैठ के बातें करो कि हे मन, तुझे परमात्मा के साथ बैठना है, अपनी खुशी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई नहीं सोचेगा कि आपको कितना दुःख है। कोई आपका दुःख समझेगा भी नहीं। अगर आप उनको बताना भी चाहोगे, तो भी वो आपकी फीलिंग नहीं समझ सकेंगे। वो यही सोचेंगे कि अच्छे-भले दिख रही हैं, बहुत खुश हैं, गाड़ियों में आते-जाते हैं, घूमते-फिरते हैं,
हर किसी ने अपने ऊपर एक मुखौटा धारण कर रखा है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि हर इंसान ने ऊपर से एक मुखौटा लगा रखा है। चाहे कोई भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसमें सब आगे कि जिस इंसान के अंदर जो दुःख है वो कोई नहीं समझ सकता। और ये सुना भी होगा, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं, उनको यही डाउट रहता है कि नहीं, ये हमारे से ज़्यादा सुखी हैं। तो दूसरों के सुख में दुखी होना छोड़ के हम सिर्फ़ अपने सुख में ध्यान दें, अपने आप में ध्यान दें, दूसरों की तरफ देखना बंद कर दें। क्योंकि हम सारी ज़िंदगी बिता देते हैं दूसरों के पीछे भागने में, हाय वो कितना सुखी है, तो अपने में भी थोड़ा हमें ध्यान देना है। जो तीसरा सबक है कि हमें कभी भी सही समय का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि सही समय का इंतज़ार करते रहोगे तो वक़्त ऐसे ही निकल जाएगा। जो वक़्त है हमें उसी को सही बनाना है, जो हमें मिला है हमें उसी को सही करना है। जो हमारे रिश्ते मिले हैं, हमें उन्हीं में प्रसन्न रहना है, उन्हीं में खुश रहना है। कभी सही के इंतज़ार में, हाय मुझे इधर से अच्छे रिश्ते मिल जाएँ, उधर से मिल जाएँ। कई लोग क्या करते हैं, फ़ोन में रिश्ते ढूँढते रहते हैं। तो ये सोशल मीडिया में रिश्ते ढूँढने बंद कर दें। जो हमारे पास है, जो सही वक़्त है, उसी में खुश रहना है हमें। जो मिला है हमें, उसी को सही बनाना है। कुछ एडजस्ट करके, कुछ सहन करके और कुछ हमें अपने हिसाब से बना के, उसी में ही हमें खुश रहना है। और जो अगला सबक है कि जब हमारा कोई अपमान करता है, तो हमें अपमान का बदला अपनी कामयाबी से देना है। हमें सफल होके दिखाना है। जब आपका कोई मज़ाक उड़ाता है, अपमान करता है, तो आपने मुँह से कुछ भी नहीं कहना। कहते हैं कि बदला तो मूर्ख लोग लेते हैं। जवाब तो मूर्ख लोग देते हैं, सिर्फ़ आपने उन लोगों से किनारा कर लेना है। तो उनके आगे इतना सफल होके दिखाओ। वही लोग जो आपको मज़ाक उड़ाया करते थे आपका, जो आपका अपमान करते थे, वही एक दिन ये कहेंगे कि उनसे सीखो कुछ। ये दुनिया ऐसी है कि जब आप कामयाब नहीं होते, जब आपके पास कुछ नहीं होता, ये लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, हर जगह आपकी बुराई होएगी। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो, तो फिर कहेंगे कि उन्हीं से सीखो, यही लोग आपका एग्ज़ाम्पल देंगे। तो कभी भी सही समय का आपने इंतज़ार नहीं करना, अपने आप को सफल करने में आपने वक़्त बिताना है, क्योंकि ये वक़्त बड़ा कीमती है। इसे फ़ालतू की बातों में, लोगों की बुराइयाँ देखने में और लोगों के साथ टाइम बिताने में वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर बात करना है कि जब हमारे ऊपर बुरा वक़्त आता है, तो हमें कोई भी सहारा नहीं देता। सब हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, सब रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं। तो पहले ही हमें ये ध्यान रखना है, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी। जितना आप लोगों से उम्मीद रखोगे, उतना आपका दिल टूटेगा। किसी से आपने कोई उम्मीद नहीं रखनी कि वो हमारी हेल्प करेगा, बुरे वक़्त में हमारा साथ देगा, क्योंकि बुरे वक़्त में कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो जितना हो सके अपने वक़्त को अच्छा करने में आपने टाइम लगाना है। तो अपने में इतनी मेहनत करनी है, अपने में इतना खो जाना है, अपने टाइम को इतना सफल करना है कि ये जो हमारे सबक हमें इस एज में मिले हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उनको आगे पछताना ना पड़े। क्योंकि होता क्या है, जब हमें समझ नहीं होती, तो फिर बाद में जब वक़्त निकल जाता है, फिर सिर्फ़ हमें पछताना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे कि अपनी कमियों को हमने दूर करना है। कोई हमारी कमी जब बताता है, तो हमें चुपचाप उसे देख लेना है, सुन लेना है। हमें उसी कमी को दूर करना है। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं, हमारी कमी बता के चले जाते हैं, हमारे मुँह पे कह देते हैं, क्योंकि कइयों की आदत होती है सिर्फ़ कमियाँ निकालना, क्योंकि वो लोग तारीफ़ करना नहीं जानते। बल्कि आपके अंदर खूबी होगी, तारीफ़ होगी, वो तारीफ़ नहीं करेंगे। जो आपकी कमी होएगी वो 1 मिनट में बता देंगे। जब आपकी कोई कमी बताता है, उसको आपने चुप करके सुन लेना है और फिर आपने अपनी कमियों को दूर करने में वक़्त लगाना है। क्योंकि जब तक आप अपनी कमियाँ अंदर रखोगे, तो लोग आपका मज़ाक उड़ाते रहेंगे। और फिर हमने बात करनी है, जो हमारा लास्ट टिप मैं आपको बता रही हूँ, कि अपने जीवन में हमेशा हमें खुश रहना है। हर हाल में हमें खुश रहना है। जहाँ पे हम हैं, वहीं पे हमें खुश रहना है। कभी भी हमें अपनी खुशियों की किसी से भीख नहीं माँगनी। होता क्या है, हम लोगों से खुशियों की उम्मीद माँगते हैं, कि हाय हमें खुशी इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, लेकिन खुशी तो हमारे अंदर है। तो कहीं भी हमें खुशियों को ढूँढना नहीं है, हमें अपने अंदर खुशियाँ लाने के लिए खुद ही प्रयास करना है। और फिर हम बात करेंगे, एक और टॉपिक रह गया था, तभी से मैं अपनी डायरी में नोट करके आती हूँ, क्योंकि मैं बताते-बताते ही भूल जाती हूँ। फिर कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी डायरी में लिख के आती हूँ। और फिर हम बात कर रहे थे कि अपने जीवन में जब भी आपको टाइम मिले, तो आप अपने लिए जो आपके अंदर स्किल हैं, हर इंसान को परमात्मा ने कुछ ना कुछ खूबी दे के धरती पे भेजा है। तो अपनी जो हमारी स्किल है, उसको आपने आगे तक ले जाना है, अपना पैशन बना लेना है उसको, क्योंकि हर खूबी होती है, किसी के अंदर कोई भी हो सकती है। आप जो भी देख रहे हो इस टाइम मेरी वीडियो, किसी के अंदर सिंगिंग की हो सकती है, किसी के अंदर किचन में काम करने की होती है, अच्छी-अच्छी डिश बनाने की होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपने जो अपने अंदर स्किल है पहले खोजनी है। कइयों को सिंगिंग की होती है,
कइयों के अंदर बहुत हैबिट होती हैं, अच्छी-अच्छी होती हैं, लेकिन हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों के पीछे के भागने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, हम अपनी खूबियाँ भूल जाते हैं। तो अपना इधर-उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा हमारे अंदर जो खूबी है, हमें उसे अपना पैशन बना लेना है, हमें उसे अपना कैरियर बना लेना है। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात करती हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, तो इसे कीमती लोगों के लिए ज़ाया करें आप। क्योंकि कीमती लोग कौन हैं? वही रिश्ते जो हमें टाइम देते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे अंदर बुराइयाँ नहीं खोजते। क्योंकि होता क्या है कि जितना आप रिश्तों को ज़्यादा समेटने की कोशिश करते हो, वो अपने हाथ से निकल जाते हैं। कहते हैं रिश्ते होते हैं एक रेत की तरह, उनको आप मुट्ठी में अगर बाँधोगे, तो वो उसी टाइम फिसल जाते हैं। ऐसे जो हमारे रिश्ते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि कई बार हम प्यार में उनको काबू करने की कोशिश करते हैं। कई लोग दबाव से कोशिश करते हैं कि वो हमारे काबू में रहें, लेकिन जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा। तो जितना हो सके रिश्तों को आज़ाद छोड़ दो। अगर आपका अपना है तो वो आपके पास ही रहेगा। फिर आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, वो आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमेशा ये बातें फ़ॉलो करना जो मैंने आपको आज बताई हैं। बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बार-बार मैं यही बात करूँगी कि ये वक़्त बड़ा अनमोल है, इसे उन्हीं लोगों को दें जो आपकी परवाह करते हों। क्योंकि फ़ालतू जो लोग होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ हमारी कमियाँ बताने आते हैं। जब भी आएँगे वो हमारे पास हमारे दुःख का कारण बन जाएँगे। फिर हम सोचते रहते हैं कि ये लोग आए और ये क्या करने आए थे? सिर्फ़ हमें दुःख देने ही आए थे। कई लोग दूर होते भी हमारा अच्छा नहीं देख सकते। वो लोग ये कहते हैं कि ये लोग सुखी रह कैसे रहे हैं? कई आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे, वो अपने दुःख से दुखी नहीं है, वो आपके सुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो सबको इग्नोर करना सीखो, जो आपको दुःख देता है उनको इग्नोर कर दो, अपनी लाइफ़ से क्या अपने फ़ोन से भी ब्लॉक कर दो, मैं तो यही कहूँगी। तो ये ज़िंदगी के सबक थे, जो हर इंसान को ठोकर खा के ही समझ आते हैं और हर किसी ने ये महसूस किया होगा कि जितना आप प्यार करते हो, उतना आपको वही दुःख दे जाता है। जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करोगे, वही आपके दुःख का कारण बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना।